बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिया था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है फंक्शंस का। तो आज हम यहाँ पर पहले फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है ये देखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। फंक्शंस को डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट मैंने जो लास्ट लेक्चर्स आपको दिया था उसको थोड़ा सा हम रिमाइंड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिलेशंस किससे कहते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स then any subset of A cross B is called a relation from A to B। यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास A और B कोई से भी दो सेट्स हैं तो फिर A क्रॉस B का कोई सा भी सबसेट जो होगा वो एक रिलेशन कहलाएगी फ्रॉम A to B। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास सेट A है A B और सेट B है 1 एंड 2 है तो हम A क्रॉस B कैसे फाइंड करेंगे। A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे और ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेगा और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट B से बिलोंग करेगा। तो A क्रॉस B को हम कहते हैं स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज 5.3 और 5.4 में पढ़ लिया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेट्स सपोज आपके पास सेट A है A एंड B, सेट B है 1 एंड 2। अगर मैं सेट A और सेट B का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो पहले हम A का पेयर बनाएंगे 1 के साथ, फिर इस A का पेयर बनाएंगे 2 के साथ, फिर सेट B का जो सेकंड एलिमेंट है B के साथ पेयर बनाएंगे सेट B के एलिमेंट्स का, तो ये B1 हो जाएगा और B2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़ी है कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन। यानी मैं अगर इस A क्रॉस B का कोई सा भी सबसेट लेता हूं तो वो क्या कहलाएगी, वो एक रिलेशन कहलाएगी। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आपके सामने एक रिलेशन लिखी है R1, तो R1 मेरे पास क्या है A1 है और A2 है। यानी ये दोनों जो R1 में जो दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट है A1 और सेकंड एलिमेंट है A एंड 2 है, ये दोनों A क्रॉस B से बिलोंग करते हैं। तो इट मींस के R1 जो होगी वो एक सबसेट होगी किसकी, A क्रॉस B की। अगर R1 A क्रॉस B का सबसेट है तो फिर इट मींस के R1 बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एक रिलेशन होगी। अब स्टूडेंट अगर मैं R1 की डोमेन लिखना चाहूं तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को डोमेन की डेफिनेशन बताई थी कि जो ऑर्डर्ड पेयर द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ R1। यानी R1 की डोमेन जो होगा वो सेट होगा जो इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम R1 की डोमेन लिखें तो जो आपके पास R1 में पहला ऑर्डर्ड पेयर है वो A एंड 1 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A है तो डोमेन में A आएगा। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट आपके पास है A एंड 2 और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट A है तो जो हम पहले लिख चुके हैं तो इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इट मींस के डोमेन ऑफ R1 A होगी और रेंज ऑफ R1 जो होगी वो आपके पास रेंज की डेफिनेशन होती है कि द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज। तो R1 में
जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट आपके पास 1 है, तो इट मींस के रेंज में फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा। और इसी तरीके से R1 का जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट आपके पास 2 है, तो इट मींस के रेंज का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा। तो रेंज ऑफ R1 किसके इक्वल होगी, 1 और 2 के इक्वल होगी। तो ये हम स्टूडेंट पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो यहां पर फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमने इसको ओवरव्यू किया था। अब फंक्शंस की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि फंक्शन कहते किसको है। तो फंक्शंस की डेफिनेशन होगी कि अ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, अ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन if the following two conditions are held, if the following two conditions are held, यानी एक रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगी अगर उस रिलेशन के अंदर दो कंडीशंस होल्ड करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो दो कौन सी कंडीशन है जो अगर किसी रिलेशन में सेटिस्फाइड हो तो फिर वो रिलेशन फंक्शन कहलाती है। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन है कि लेट्स सपोज अगर मैं रिलेशन को अगर R से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये जो रिलेशन R है ये फंक्शन कहलाएगी अगर इसमें ये दो कंडीशंस होल्ड करती हो। फर्स्ट कंडीशन ये है कि डोमेन ऑफ R should be a subset of set A, यानी जो डोमेन ऑफ R है वो सेट A की क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। यहाँ पे ये बात याद रखें स्टूडेंट कि हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल, यानी इस जो मैंने एग्जांपल ली है रिलेशंस को फाइंड करने के लिए, रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए, इसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ R जो है वो क्या होनी चाहिए, सबसेट ऑफ A होनी चाहिए अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं। तो अगर B क्रॉस A करेंगे तो फिर डोमेन ऑफ R किसकी, डोमेन ऑफ R सबसेट होनी चाहिए सेट B की। तो इसलिए हम क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस B कर रहे हैं तो इट मींस कि डोमेन ऑफ R जो है वो सबसेट होगी क्या, A की। और सेकंड कंडीशन ये है किसी भी रिलेशंस को फंक्शन होने के लिए कि there is no repetition, there is no repetition in the first elements of ordered pair, यानी सेकंड कंडीशन ये है किसी भी रिलेशंस को फंक्शन होने के लिए देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स में कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी रिलेशंस के अंदर ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो फिर उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। जैसे स्टूडेंट मैंने आपके सामने यहाँ पे एक रिलेशन लिखी है R1, अगर मैं चेक करना चाहूं क्या R1 जो है वो फंक्शन है या नहीं है तो उसके लिए पहले हमें डोमेन ऑफ R1 फाइंड करनी होगी। यानी डोमेन ऑफ R1 किसके इक्वल होती है, सेट A के इक्वल होती है। यानी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो इट मींस के डोमेन ऑफ R1 किसके इक्वल है, सेट A के इक्वल है। अब इस रिलेशन को यानी R1 को फंक्शन होने के लिए इसकी डोमेन जो है यानी डोमेन ऑफ R1 शुड बी अ सबसेट ऑफ सेट A होनी चाहिए बाय द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे हमें नजर आ रहा है स्टूडेंट की डोमेन ऑफ R1 में A आ रहा है और सेट A जो है वो A एंड B यानी सेट A के अंदर दो एलिमेंट्स हैं A और B। तो इट मींस कि डोमेन ऑफ R1 जो है वो सेट A से बिलोंग कर रही है। तो इसलिए पहली कंडीशंस क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम कहेंगे कि इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है इस रिलेशन को फंक्शन होने के लिए वो सेटिस्फाइड हो रही है।
अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा था कि देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स में कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, R1 में जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है, जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, वो आपके पास है A_N1, और इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A है, और R1 का सेकंड ऑर्डर पेयर है आपके पास A_N2, और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A है। तो इट मींस के इस R1 में जो ऑर्डर पेयर है उनके पहले एलिमेंट्स में रिपीटिशन हो रही है। तो इट मींस कि जो सेकंड कंडीशन है फॉर द फंक्शंस वो क्या है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो हम कहेंगे कि R1 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज R1 जो है वो फंक्शन नहीं है, बिकॉज देयर इज अ रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर है R1 के, उसके पहले एलिमेंट्स में रिपीटिशन हो रही है। तो इस बुनियाद पे हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। अब लेट्स सपोज मैं एक और रिलेशन लिखता हूं, मैं R2 लेता हूं A1 B2 लेता हूं, लेट्स सपोज। अब स्टूडेंट मैं चेक करना चाहूं क्या R2 जो है वो एक फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए पहले मुझे देखना होगा क्या डोमेन ऑफ R2 जो है वो सबसेट है A का। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन ऑफ R2 जो है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी A एंड B, यानी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का सेट डोमेन कहलाता है। तो यहाँ पे A है फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे B है, तो डोमेन ऑफ R2 क्या आ जाएगी, A एंड B आ जाएगी। और सेट A आपके पास किसके इक्वल है, A एंड B है। तो इट मींस के डोमेन ऑफ R2 जो है वो सेट A का सबसेट है, क्योंकि डोमेन ऑफ R2 में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेट A के अंदर भी हैं, यानी डोमेन ऑफ R2 में A एंड B आ रहे हैं, सेट A में भी A एंड B मौजूद है। तो इट मींस के फर्स्ट कंडीशन जो हो रही है फंक्शंस के लिए वो सेटिस्फाइड हो रही है। अब सेकंड कंडीशन ये थी कि देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं क्या R2 में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो R2 का पहला ऑर्डर्ड पेयर है A1, और इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है A है, और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है B_N2 है, और इसमें इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट B है। तो इट मींस के जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इट मींस के जो सेकंड कंडीशन है फंक्शन होने के लिए किसी भी रिलेशन को, वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कहेंगे यस R2 इज अ फंक्शन, यानी जो रिलेशन R2 है वो आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि इसमें फंक्शन होने के लिए दो कंडीशंस थी, वो दोनों क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो हम कहेंगे यस इट इज अ फंक्शन। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड हम देखेंगे कि फंक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो फंक्शन की जो सबसे पहली टाइप्स हैं, तीन चार टाइप्स हैं जो कि हमने इस स्टैंडर्ड में पढ़नी है, 10th स्टैंडर्ड में। उसमें सबसे पहली है इनटू फंक्शन है, यानी हमने यहाँ पे ये देखना है कि इनटू फंक्शंस क्या होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। सेकंड हमने ये देखना है कि ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, और थर्ड हमने जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो है इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं। सॉरी इससे पहले एक और भी है, वो है वन वन फंक्शंस क्या होते हैं, वन वन फंक्शंस क्या होते हैं। और इसके अलावा लास्ट में हम पढ़ेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन किससे कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि इनटू फंक्शंस क्या क्या होते हैं और इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इनटू फंक्शंस की डेफिनेशन होगी a function f is called
इनटू फंक्शन, यानी एक फंक्शन जो है इनटू एक फंक्शन f जो है वो इनटू फंक्शन कहलाएगा इफ रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ सेट b, यानी अगर रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट हो सेट b की, तो फिर हम उस सूरत में कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, इनटू फंक्शन है। जैसे स्टूडेंट में एक रिलेशन लेता हूं, अभी हमने एग्जांपल में सेट ए लिया था, आपके पास ए एंड बी, और सेट बी हमारे पास था 1 एंड 2। अगर मैं ए क्रॉस बी ले लूं तो ए क्रॉस बी आपके पास होगा A1 A2 एंड B1 B2 होगा। तो मैं अगर कोई रिलेशन यहां से चूज करता हूं, लेट्स सपोज जो R3 में इस रिलेशन को नाम देता हूं R3 का, और यहां से मैं रिलेशन इस A क्रॉस B का एक सबसेट लिखता हूं, A1 एंड B1 लिखता हूं। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, पहले हम चेक करेंगे कि ये जो R3 जो है ये फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि डोमेन ऑफ R3 क्या सेट A के इक्वल है कि नहीं है। तो डोमेन आपके पास से सेट R3 की जो डोमेन होगी वो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट पर मुश्तमिल होगी। तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A एंड B है, और जो सेट है सेट A जो है वो भी आपके पास A एंड B है। तो इट मींस कि डोमेन ऑफ R3 जो है वो सबसेट है किसका, सेट A का। तो फंक्शन होने के लिए जो पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हो रही है। अब R3 को फंक्शंस होने के लिए सेकंड कंडीशन ये है कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आपके पास आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट A है, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट B है, और ये दोनों A और B डिफरेंट है। तो इट मींस के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि R3 इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि R3 जो है वो फंक्शंस होने के लिए जो दो कंडीशंस हैं वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने चेक करना है क्या R3 जो है वो इनटू फंक्शन है कि नहीं है। अब इनटू फंक्शन होने के लिए हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी है कि अ फंक्शन f इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ b, यानी अगर रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट ऑफ b हो तो फिर वो फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। तो इट मींस कि मैं चेक करना चाहता हूं क्या रेंज ऑफ R3 किसके इक्वल है। पहले हम रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज आपके पास से जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है वो रेंज कहलाती है। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 1 है तो रेंज में 1 आएगा। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट भी 1 है तो 1 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो इट मींस के रेंज ऑफ R3 आपके पास क्या आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। तो ये जो रेंज ऑफ R3 है ये प्रॉपर सबसेट है किसका, B का, यानी B आपके पास सेट B आपके पास है 1 एंड 2 है और रेंज आपके पास आ रही है 1। तो इट मींस के रेंज ऑफ R3 किसके इक्वल आ रहा है, 1 के, विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B है। तो यहाँ पे ध्यान रखें स्टूडेंट के रेंज को होनी चाहिए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट ये होता है कि ये इक्वल ना हो, रेंज ऑफ R3 सेट B के इक्वल ना हो बल्कि सेट B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो रेंज में कंटेन ना कर रहे हो। जैसे सेट B में 2 है तो ये रेंज ऑफ R3 में नहीं आ रहा है। तो इट मींस के जो R3 होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास इनटू फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनटू फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। अब जो सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है 1-1 फंक्शंस की। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि 1-1 फंक्शंस क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। 1-1 फंक्शंस को आप इन अदर वर्ड्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं
a function f is called a function f is called one function if there is no repetition in the second element of ordered pair। यानी एक फंक्शन जो है वो वन फंक्शन कहलाएगा अगर ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स में कोई रिपीटिशन ना हो रही हो। जैसे लेट्स सपोज अगर हम एक रिलेशन लेते हैं R4 और हम चेक करते हैं क्या R4 जो है वो वन फंक्शन है या नहीं है। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट यहां पर मैंने सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या R4 फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या डोमेन ऑफ R4 सेट A के इक्वल है या नहीं है। तो डोमेन आपके पास A एंड B आ रही है तो इट मींस कि ये सेट A के इक्वल है। और इसके अलावा हम चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में कोई रिपीटिशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में रिपीटिशन ना हो तो फिर ये फंक्शन होगा। तो इट मींस के फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है तो हम कहेंगे R4 इज अ फंक्शन। अब हमने चेक करना है स्टूडेंट के क्या R4 जो है वो वन फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमने ये देखना है क्या R4 के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स में रिपीटिशन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर R4 के सेकंड एलिमेंट्स में यानी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स में रिपीटिशन ना हो तो फिर ये वन फंक्शन कहलाएगा। तो इट मींस कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो आपके पास A एंड 1 है और इसका सेकंड एलिमेंट 1 है और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 2 है। तो इट मींस कि 1 और 2 एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कि यस इट इज अ वन फंक्शन। यानी ये जो आपके पास R4 है ये कौन सा फंक्शन होगा वन फंक्शन होगा क्योंकि इसके सेकंड एलिमेंट्स में भी रिपीटिशन नहीं हो रही है तो इसलिए हम इसको वन फंक्शन कहेंगे। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं इस सेकंड ऑर्डर पेयर को B1 लिखता हूं अब ये स्टूडेंट इनटू फंक्शन होगा लेकिन वन फंक्शन नहीं होगा। क्यों वन फंक्शन नहीं होगा क्योंकि अब इसके सेकंड एलिमेंट्स में रिपीटिशन हो रही है और तो इट मींस कि ये जो फंक्शन है ये जस्ट आपके पास क्या है इनटू फंक्शन है नॉट वन फंक्शन है। तो इट मींस कि कोई भी फंक्शन जो है वो वन फंक्शन कहलाता है अगर उसके ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स में रिपीटिशन ना हो रही हो। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है। जो फोर्थ टाइप है वो देखनी है कि इंजेक्टिव फंक्शन किससे कहते हैं। A function f is called injective function if यानी एक फंक्शन f जो होगा वो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा इफ इट इज वन एंड इनटू। यानी अगर कोई फंक्शन जो है वो वन भी है और इनटू भी है तो उस सूरत में उस फंक्शंस को हम क्या कहेंगे ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं यहां पर B के एलिमेंट्स को बढ़ा देता हूं B में मैं 1 2 एंड 3 लिखता हूं। अब अगर मैं एक रिलेशन लिखता हूं लेट्स सपोज R5 में इसको नाम देता हूं जहां पे स्टूडेंट इस रिलेशन अगर ये रिलेशन R5 जो है वो एक फंक्शन होगी तो फिर हम इसको क्या कहेंगे f कहेंगे। जनरली हम फंक्शंस को f से रिप्रेजेंट करते हैं ये याद रखना है आपने। लेट्स सपोज मैं R5 लेता हूं A1 B2 ये ले लेता हूं। अब यहां पे देखें स्टूडेंट के आपके पास पहले हम चेक करेंगे क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है।
उसके लिए पहले हमने ये देखना है क्या ये इनटू है कि नहीं है। इनटू तब होगा जब हम जो रेंज होगी यानी रेंज ऑफ R5 जो होगी वो अगर सबसेट हो किसकी, सेट बी की, तो हम कहेंगे कि यस इट इज अ इनटू फंक्शन। अब रेंज आपके पास है 1 एंड 2 है यानी सेकंड एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के 1 और 2 है, और जो सेट बी है जो अभी हमने जिसको चेंज करके लिखा है ये है 1 2 एंड 3 है। तो इट मींस के रेंज ऑफ R5 इज अ सबसेट ऑफ सेट बी है। तो इट मींस के इट इज अ इनटू फंक्शन, यस इट इज इनटू फंक्शन। अब हमने ये देखना है कि क्या ये 1 1 भी है कि नहीं है। 1 1 ये होता है कि सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो इट मींस के यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 1 है और सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 2 है। तो इट मींस के इसके सेकंड एलिमेंट्स में कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है। तो इट मींस के ये आपके पास 1 1 फंक्शन भी है। अब ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और इन 2 भी है। तो इन दोनों को अगर मिला के कोई नाम दे दें तो वो आपके पास क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। यानी अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो और इन 2 भी हो तो उसको हम कंबाइन जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस का नाम देते हैं। एक और बात याद रखें स्टूडेंट कि यहां पर आपके पास अगर मैं इस सेट्स की इस रिलेशन R5 की अगर मैं पिक्चर वे में रिप्रेजेंट करूं तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेट A लिखूंगा, यहाँ पे सेट B लिखूंगा। सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो A एंड B हैं और सेट B में एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 हैं। तो ये 1 2 और 3 होंगे। अब R5 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब A जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है 1 को, तो A से एक एरो लगाएंगे 1 की तरफ और सेकंड एलिमेंट्स है B एंड 2 यानी सेकंड ऑर्डर पेयर है B एंड 2। तो हम इसको क्या करते हैं, B से एक एरो लगाते हैं 2 की तरफ। तो हम इस रिलेशन R5 को पिक्चोरियल वे में इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन है। अब हमने नेक्स्ट डिफाइन करना है ऑन टू फंक्शंस क्या होता है। ऑन टू फंक्शंस के लिए यानी ऑन टू फंक्शंस को डिफाइन करना है। ऑन टू फंक्शंस ये होगा कि अ फंक्शन f इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, अ फंक्शन f is called onto function if range of f is equal to set b। यानी अगर किसी फंक्शन में जो रेंज है वो सेट b के इक्वल हो जाए, यानी रेंज ऑफ f जो है वो सेट b के इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शंस कहेंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने एक फंक्शन लेता हूं R6 दैट इज इक्वल टू A1 B2 एंड C3 लेता हूं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो C होगा वो फर्स्ट सेट A से बिलोंग करेगा, तो हमने इसमें एक मजीद एक और एलिमेंट्स लेंगे इस फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। अब देखें इसकी रेंज जो अगर मैं रेंज ऑफ R6 ले लूं, रेंज ऑफ R6 जो होगी वो इक्वल होगी 1 2 एंड 3 के। तो जो कि आपके पास किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। सेट बी आपके पास किसके इक्वल है, 1 2 एंड 3 के। तो इट मींस के हम कहेंगे कि R6 जो है वो एक फंक्शन है और फंक्शन की कौन सी टाइप है, ऑन टू फंक्शन है। यानी रेंज ऑफ f जो है वो सेट b के इक्वल होती है। अब इस रेंज ऑफ R6 की जगह आप रेंज ऑफ f भी लिख सकते हैं, यानी ये जो आपने R6 लिए रिलेशन, इसको f से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट मींस के रेंज ऑफ f जो है वो आपके पास सेट b के इक्वल आ रही है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा ये f। अब हमने नेक्स्ट डिफाइन करना है कि बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए
bijective functions. A function f is called bijective function, यानी फंक्शन f जो होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी अगर कोई फंक्शन जो है वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उस सूरत में हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इसी एग्जांपल को ले लूं तो आप यहां पे देखें कि ये जो फंक्शन है R6 जिसको मैंने f से रिप्रेजेंट किया है ये 1 1 भी है। क्यों 1 1 है, क्योंकि इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये आपके पास क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू इसलिए है क्योंकि इसकी रेंज ऑफ f जो है वो सेट b के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है यानी a1 b2 and c3 this is a bijective function because it is 1 1 1 1 इसलिए कि ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं हो रही है और ऑन टू इसलिए कि रेंज ऑफ f सेट b के इक्वल है। तो इस सूरत में ये जो फंक्शन होगा R6 इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी एक बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा बिकॉज इट इज 1 1 एंड ऑन टू। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। अब आपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिकेट रिलेशन इनटू फंक्शन ऑन टू 1 1 इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शंस जो है वो इनटू है, ऑन टू है, 1 1 है, इंजेक्टिव है और बाइजेक्टिव है। तो फर्स्ट आपके पास रिलेशन है R1 is equal to 1 1 2 2 3 3 and 4 4। अब हमने स्टूडेंट सबसे पहले ये देखना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इट मींस के इट इज अ फंक्शन। फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये कौन सी टाइप ऑफ फंक्शन है। तो अब उसके लिए हम सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 1 है, नेक्स्ट 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो इट मींस के सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है। और साथ साथ स्टूडेंट 1 1 फंक्शन होने के साथ साथ ऑन टू भी है, और अगर 1 1 और ऑन टू हो तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे कि यानी ये जो फंक्शन है 1 1 और ऑन टू है इसलिए ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरीके से R2 आपके पास है 1 2 2 1 3 एंड 4 है, तो फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं हो रही तो इट मींस कि इट इज अ फंक्शन, और सेकंड एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं हो रही है तो इट मींस के ये अगेन कौन सा होगा, ऑन टू 1 1 फंक्शन है और ऑन टू भी फंक्शन है। यहाँ पे ये याद रखें स्टूडेंट के आपके पास सेट बी और ए नहीं गिवन है, आपने विदाउट सेट बी एंड ए ये आपने बताना है। तो इसके लिए आपने ये चॉइस होती है आपके पास, ये 1 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू है या इन टू है इसके बारे में हम क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर क्योंकि इसके सेकंड एलिमेंट्स 2 1 3 4 2 1 4 एंड 5 है, तो अगर फर्ज करें सेट बी जो होता वो 1 2 3 4 5 होता तो इसमें फिर सेकंड एलिमेंट्स में 4 मिस था, तो इट मींस के रेंज ऑफ R2 जो होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी किसकी, बी की। तो हम कहेंगे कि ये 1 1 एंड इनटू है, तो सो इट इज अ इंजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अब पार्ट 7 स्टूडेंट उसने पिक्चोरियल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी 1 क्रॉसपोंड कर रहा है R को, 3 क्रॉसपोंड कर रहा है P को और 5 क्रॉसपोंड कर रहा है S को। तो हमें नजर आ रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है ये रिपीट नहीं हो रहे, 1 R है और 3
P के साथ पेयर बना रहा है, 5 जो है वो S के साथ पेयर बना रहा है, तो इट मींस के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इट मींस के इट इज अ फंक्शन। अब कौन सी टाइप है उसके लिए देखें, क्या हम चेक करेंगे सेकंड एलिमेंट में रिपीटिशन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सेकंड एलिमेंट्स में कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है, R, P एंड S है। और यहाँ पे स्टूडेंट सेट ए आपके पास गिवन है इस पिक्चर में 1, 3 एंड 5 है। सेट बी जो है वो आपके पास है P, Q, R एंड S है, P, Q, R एंड S। और ये जो रेंज है वो आपके पास इसकी आ रही है, यानी ये जो एरो का हेड जिन एलिमेंट्स के ऊपर है वो रेंज कहलाएंगे। तो रेंज आपके पास है P, R एंड S है। तो इट मींस के जो रेंज है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है B का। तो इट मींस कि ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 भी है और इनटू भी है। तो अगर 1 1 और इनटू है तो इट मींस के इट इज अ इंजेक्टिव फंक्शन। ये आपके पास क्या होगा, एक इंजेक्टिव फंक्शन होगा। इसी तरीके से R3 है 1 1 एंड 3 4। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन हो रही है, यानी ये जो 1 है ये अगेन जो थर्ड ऑर्डर पेयर है उसका भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। तो हम कहेंगे कि भाई ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसकी टाइप्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कि नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज द रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।